बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीच बीच में जो क्वेश्चन का कंसेप्ट इसको भी समझाऊंगा। तो पेन पेपर निकालिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिवाइड है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसका वैल्यू इसके इक्विवेलेंट कौन सा इक्विवेलेंट होता है? यू नो tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/√3 होता है। तो ये क्या होगा सर? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 √3 इंटू √3 3 होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। तो यू टेक द एलसीएम 3 माइनस 1 2/3 डिवाइड बाई ये एलसीएम क्या है 3 प्लस 1 4/3 3 कैंसल। सो 2/4 दैट इक्वल टू 1/2। 1/2 कौन सा वैल्यू? 1/2 sin 60 is √3/2, cos 60 होता है 1/2। ये होता है राइट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है। मैंने मेरे जो क्लास में स्पेशल क्लास था, इसमें आप बता दीजिए कैसे याद रखेंगे टेबल। जैसे एक बार याद रखूंगा, देखिए बता देता हूं कैसे टेबल याद रखिए। देखिए जैसे स्टैंडर्ड एंगल 0 30 45 60 90 होता है। तो साइन के लिए क्या करेंगे सर? 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, सबको बाई 4 कीजिए, सबका रूट ओवर ले। ये हो गया आपका साइन। साइन 0/4 क्या होता है सर? 0 1/4 का रूट ओवर 1/2 2/√2 कैंसिल हो गया 1/√2 √3/2 1। सो कॉस जस्ट अपोजिट कर लिख जाइए, tan sin बाई कॉस कर दिए। पहले अगर जो बच्चों का याद नहीं होता है तो पहले जाकर टेबल बना दीजिए, ऐसे तो याद रह जाएंगे, ठीक है? तो कोई बड़ा बात नहीं है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड DF, ABC इज ए ट्रायंगल and DEF is another triangle. Here AB by DE equal to BC by EF, BC by FD, ये BC by FD। तो कौन सा एंगल ले जाएंगे तो ये सिमिलर हो जाएंगे क्या? दिस टू ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। सिमिलर का क्राइटेरिया तो तीनों क्राइटेरिया वन होता है, साइड मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, एंड थर्ड वन इज एंगल और एंगल। अनदर इज व्हाट? RHS सर क्या होता है? ये तो नई बुक में नहीं लिखा है, इनसाइड बुक में लास्ट में लिखा है। RHS राइट एंगल इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज प्रोपोर्शनल और एक साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है सिमिलर पे अनदर क्राइटेरिया। ओके, तो यहां पे देखिए AB बाय DE ये साइड हो गया, AB बाय DE, BC ये साइड बाय FD ये साइड। तो ये बीच में कौन सा एंगल? अगर एंगल B इक्वल टू D हो जाएंगे तो वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। तो अभी कहां से इक्वल होगा? सो B इक्वल टू D। देखिए ऑप्शन का ये आंसर B इज योर राइट आंसर। ये होता है कंसेप्ट। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए द 13th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP is 20 13 6 -1 -1 48 13th टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये सो यू नो इन जनरल टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है सर? AN यू राइट डाउन L माइनस n-1 इंटू D। ये होता है एंड में आप जितने टर्म चाहिए, जो टर्म चाहिए मिल जाएंगे। ये L इज व्हाट? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है इसमें सर? -148 माइनस n-1 कौन सा टर्म चाहिए? 13 टर्म। n इज 13 माइनस 1 क्या होता है? 12। d क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट 13 माइनस 20 दैट इक्वल टू -7। ठीक है, तो -148 माइनस प्लस 84 तो क्या होगा सर? 8 माइनस 4 4 -64 होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कहां से? सो D इज योर राइट आंसर।
तो ये कंसेप्ट क्या होता है, डी अगर क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो ये अगर लास्ट में आएंगे तो डी अपोजिट साइन हो जाए माइनस डी। तो इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है राइट आंसर। सो कंसेप्ट याद रखो, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बीच बीच में जो कंसेप्ट मैं आपको पूरा तरह समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10। सो इफ टू डाइस रोल्ड टुगेदर तो टोटल नंबर केस कितना होगा, तो 6 टू द पावर 2, एक डाई रोल करेंगे तो 6 टू द पावर 1 टोटल नंबर केसेस। इफ टू डाई रोल टोटल नंबर केसेस क्या होगा 6 टू द पावर 2। तो इसमें क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 10, तो क्या क्या होता है सर 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 6 2 1, सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, 2 6 लास्ट वन 2 6, सिमिलरली 3 1 डॉट 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 3 6, ठीक है। तो ऐसे होता है 6 1 डॉट 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 6, ये से 36 कैसे होता है। सम आपको चाहिए क्या 10, सर 1 प्लस 6 नहीं, सर 2 6 नहीं, 3 6 नहीं, ये 4 टेबल में आएंगे। तो 4 सम ग्रेटर देन, सो 4 6 होता है 10, तो 4 में नहीं होगा 5, सो 5 6 एक सैंपल स्पेस होगा 5 6 जिसका सम होता है ग्रेटर देन 10 5 6। सिमिलरली 6 5 एंड 6 6, ये तीनों, ये यू हैव टू राइट दिस फेवरेबल आउटकम्स। सो 3 केसेस, सो 3 डिवाइडेड टोटल नंबर केसेस क्या है 36, सो 3 by 36 दैट इज 1 by 12। देखिए 1 by 12 इज द राइट आंसर इज सी होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्कल। In the given figure, AB equal to BC is 10 centimeter. AB equal to BC 10 centimeter. It is given. AC is given 7 centimeter. The length of BP आपको चाहिए BP. Let this BP be X. So you know, if we draw tangent from an external point, their length should be equal. So that BP equal to your BQ. So this is also X. Write down the reason. From the external point we can draw two tangent, their lengths are equal. ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में you don't explain, just listen. So BP equal to BQ, अगर ये 10 होता है so AP क्या होगा 10 minus X होगा। अगर ये 10 minus, so AR also 10 minus X, tangent drawn from external points are equal in length, तो ये भी 10 given, so this is X means this is also 10 minus X. So as CQ is 10 minus, CR also 10 minus, tangent drawn from external points are equal length. Now we'll see 10 minus X plus 10 minus X, ये होता है 7, 10 minus X plus 10 minus X equal to 7, 10 plus 20 minus 2X equal to 7, 2X इधर लेकर आओ 7, 20 minus 7, तो क्या होता है सर 13, तो 2X equal to 13, तो x इक्वल टू 13 by 2 दैट इज 6.5। 6.5 देखिएगा, सी इज योर राइट आंसर। ये होता है कंसेप्ट, इफ विल ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ शुड बी इक्वल होता है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर इन द रिवर व्हिच इज 3 मीटर डीप 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea into 2 minutes? एक देखिए एक पाइप में कितने वाटर फ्लो कर रही है, एक कैनाल में कितने वाटर फ्लो कर रही है, कैसे पता चलेगा ना सर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड होता है। ओके ये जो देखिए ये एक पाइप होता है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर सर्कल, जो भी कट करेंगे ये सर्कुलर होगा। ये जो है ना रिवर का क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगुलर होता है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो देखिए लेंथ 3 मीटर डीप ऐसे एंड वाइड इज व्हाट 40 मीटर, 2 मीटर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड। ये जो लिखा है, जो स्पीड लिखा है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड जाएंगे तो 5/18 मल्टीप्लिकेशन कर देना। सो 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 2 9, सो 5 बाई स्पीड आ गया। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, वाटर फ्लो थ्रू दी 5 पर सेकेंड में कितने मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने वाटर फ्लो करेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड होता है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सो इज रेक्टेंगुलर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो 3 इंटू 40, ठीक है, इंटू स्पीड, स्पीड कितने सर 5/9, हाँ इतने ही मीटर क्यूब वाटर फ्लो करते हैं इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने ही वाटर फ्लो करते हैं थ्रू दिस कैनल। ये लिखा है 2 मिनट में कितने वाटर फ्लो करेंगे, 2 मिनट्स मीन्स कितने सेकेंड 120 सेकेंड, सो 120 सेकेंड में कितने वाटर फ्लो करेंगे इंटू 120 कर दीजिए, इंटू 120। अभी कैलकुलेशन कर दीजिए सर, 4 3 जा 30 हो गया, अभी 3 3 जा 9, 9 इंटू 20 18 है ना, 20 इंटू 9 180, 180 में कितने जीरो 1 2 जीरो, तो 18 है ना। तो क्या होगा, अभी देखिए एक बार फिर कैलकुलेशन, 3 इंटू 40 क्या होगा, 4 3 12 50 60, 600 इंटू 30 1800 18,000, हाँ तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड 2 इंटू 5/18, 2 इंटू 9 5/9, सो 5/9 सॉरी ये 5/9 होता है। एक बार फिर देखिए, सो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हो गया 3 इंटू 40 इंटू स्पीड है जब 5/9, ये ओके 5/9 इंटू 120, अभी देखिए हो जाएंगे, सो 3 3 जा 9, 3 4 40, सो 20 रे 1 2 2000, सो 2000, अभी देखिए 2000 मीटर क्यूब का वाटर फ्लो, ये होता है आंसर, ठीक है। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर क्वेश्चन, द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर 12 and 15 रेक्टल, देन फाइंड द मोड। सो डू यू नो द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या होता है सर, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ये होता है रिलेशन। मैंने बताया था बीच बीच में मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ये होता है कंसेप्ट, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी देखिए, तो मीन मीडियन ऑफ द डाटा, मीन इज 12 एंड मीडियन इज 15। आपको क्या पूछा है सर, मोड, सो 3 इंटू मीडियन, सो मीडियन इज 12 माइनस 2 इंटू मीन इज व्हाट 15, ठीक है। करस्पॉन्डिंग देखिए, मीडियन पहला वन इज मीन इज व्हाट, ये if the mean and median, mean is 12 and median is 15, so median 3 into 15 minus 2 into 12, ठीक है। 15 3 जा 45 minus 24, 5 minus 1 4 minus 21, ये होता है B is the right answer, ठीक है। so next question देखिए, in the given figure AB is the what tangent, थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको। In the given figure, AB is the tangent to the circle center at O. If O center to a distance given 6, ठीक है, and angle OAB equal to 30, then radius आपको पूछा है। रेडियस देखिए, रेडियस एंड टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री एंगल दिया है, तो कैसे करें, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री यू कैन फाइंड। तो आपको चाहिए देखिए फेसिंग एंड हाइपोटेन्यूज, तो ये यू कैन अप्लाई साइन। सो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, फेसिंग या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 30 क्या होता है, फेसिंग दैट इज OB बाय हाइपोटेन्यूज इज 6, साइन 30 यू नो 1/2 OB बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ OB इक्वल टू 6, देन OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AC and AB आर tangents टू द सर्कल सेंटर एट O, COD is given 120, then find BAO। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट छुपा है, क्या है सर, अगर ये लाइन एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू द सेंटर को ज्वाइन करेंगे, ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये एंगल आपको मालूम
होगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली यू कैन डू। सो कैसे करेंगे, देखिए ये लीनियर पेयर होता है, सो दिस एंगल इक्वल टू क्या होता है सर 60, व्हाई, सो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 इन ए स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 60, तो रेडियस एंड टेंजेंट्स परपेंडिकुलर ये होता है 90, सो ऑब्वियसली ये क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी 30, 60 प्लस 30 प्लस 90 180 होता है, तो ये 30 मीन्स दिस इज ऑल्सो 30 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। Line joining from angle between the two tangent to the center, it must be bisect this angle. Next question, which of the following numbers cannot be the probability of happening? You know probability का जो range होता है ना, P of any event always greater than equal to 0 less than equal to 1 होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, not less than 0 not more than 1 होता है, ये होता है कंसेप्ट। इसमें देखिए तो 0 हाँ होगा, इक्वल टू है 7 बाय, इसको थोड़ा कंप्लीट जो लिखा है डेसिमल हटा दो, तो 7 डिवाइड है, ये क्या है आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, सो 0 1 यू विल मल्टीप्लाई 100 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू कैन 700 बाय 1, तो ये 700 होता है मोर देन 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये सब 0.07 लेस देन, ये भी लेस देन होता है, बट दिस इज नॉट लेस देन, मोर देन 1 होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ओके। ये होता है कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ओके। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So देखिए another question, if every term of the statistical data consisting of n terms is decreased by 2 then the mean of the data क्या होता है, ये होता है कंसेप्ट क्या होता है। जो देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सपोज ये लिखा है 2 4 6 8, हाँ तो इसका मीन क्या होगा, सो सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड नंबर ऑफ डाटा, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 डिवाइड 4 5 होता है, ठीक है। सो अगर एवरी डाटा में आप माइनस करेंगे, सपोज एनी कांस्टेंट यू कैन सब्ट्रैक्ट, सपोज यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 3 और एवरी डाटा, तो क्या होगा सर 2 - 3 4 - 3 6 - 3 8 - 3, तो मीन क्या होगा, सो मीन मीन सम ऑफ द डाटा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड सेम नंबर ऑफ डाटा 4, सो 2 - 3 का -1 प्लस 4 - 3 क्या होता है सर 1 प्लस 6 - 3 3 प्लस 8 - 3 5 डिवाइड बाई 4 कैंसिल 8 बाई 4 2 होता है, तो क्या होगा, तो एवरी जो डाटा देखिए प्रीवियस मीन क्या था 5, तो जस्ट यू सब्ट्रैक्ट दिस कांस्टेंट, नो नीड टू फाइंड दिस वन, ओके। यहाँ पे कंसेप्ट होता है इफ एवरी डाटा इज डिक्रीज बाय दिस कांस्टेंट, न्यू मीन क्या होगा, जो ओल्ड मीन था इसका ये कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर एवरी डाटा में एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, व्हाट वुड बी द न्यू मीन, जो ओल्ड मीन था इसके साथ ऐड कर दीजिए वो कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सेम होता है, ये होता है कंसेप्ट। तो क्या होगा, तो ये क्या लिखा है 2 डिक्रीज हो गया ना, तो डिक्रीज, तो मीन न्यू मीन क्या होगा डिक्रीज बाय 2 होता है, ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। मैंने मेरे साथ जो आप अभी किया है ना, तो बीच बीच में कंसेप्ट भी आपको समझाया, तो अभी 10th बच्चों इसका थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, बिकॉज जो मैंने बात आपको बीच बीच में कंसेप्ट आपको समझाया, तो ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। विल डू द कमिंग क्लास में और सारी ये जो PY के लेकर आएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।